Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 3 that is LinkedIn marketing। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने LinkedIn मार्केटिंग क्या होता है, LinkedIn क्या है, एक सोशल मीडिया तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ज़रूरी है जो कि प्रोफेशनल्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो अपने व्यूज़, ओपिनियन एंड थॉट्स को शेयर कर सकें। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बात करेगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको बनानी है ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक क्या कर सके, पहुंच सकें। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म की जाती है, इसको हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो कैसे आप एक लिंक्डइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ हमारे 10 स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। अपने गोल्स को डिफाइन करना, टारगेट ऑडियंस को समझना, लिंक्डइन के कंपनी पेज को ऑप्टिमाइज करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट देना है, लेवरेज लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, लिंक्डइन एप्स को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने ऑडियंस एंगेजमेंट को बना सकते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर एंड एनालाइज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, और फाइनली हमारे जो एम्प्लॉय होंगे कैसे हम उनको अपनी ही वकालत करवा सकते हैं अपने ब्रांड की या अपने कंपनी की। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला तो आपको करना है डिफाइन गोल्स। अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आप क्या चाहते हो लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू, आपको क्या अचीव करना है। आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए। 3 गोल्स होते हैं। पहला गोल है क्या आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, क्या आपको लीड जनरेशन करना है, क्या आपको बिल्ड करना है एक कम्युनिटी सिर्फ अपने प्रोफाइल के ऊपर, या फिर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेबसाइट पर विजिटर्स आने चाहिए। अब एग्जांपल दिया एक B2B सॉफ्टवेयर कंपनी का जो एम करती है टू जनरेट 100 क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ थ्रू लिंक्डइन कैंपेन। ये B2B कंपनी जो है इसका क्या है मोटो, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जनरेट करना चाहती है 100 क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ ये चाहती है 100 लीड्स जनरेट होनी चाहिए। किसके थ्रू? लिंक्डइन कैंपेन के थ्रू। तो यहाँ पर इसका गोल एकदम क्लियर है, 100 लीड हमको क्या करना है, हर मंथ जनरेट करना है लिंक्डइन के कैंपेन से। सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस को समझो। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, जॉब टाइटल, इंडस्ट्रीज, पेन पॉइंट्स क्या है जो हमको सिलेक्ट करने हैं अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अब ढूंढो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। एक मार्केटिंग एजेंसी कुड आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस as marketing managers in tech startups in North America, focusing on those interested in digital marketing trends। मार्केटिंग एजेंसी ने आइडेंटिफाई किया अपने टारगेट ऑडियंस कौन है, मार्केटिंग मैनेजर्स जो कि टेक स्टार्टअप में काम करते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, जिनका फोकस या जिनका इंटरेस्ट होता है किसमें, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के अंदर। तो यहाँ पर आपने एकदम क्लियरली अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन किया है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज लिंक्डइन कंपनी पेज। अब अपने प्रोफाइल को कैसे एनहांस करोगे? कंपनी पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रिलेटेड इंडस्ट्री कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए, कवर इमेज होनी चाहिए जो आपके कंपनी से रिलेटेड हो। डेफिनेटली रेगुलरली आपको अपने पेज को अपडेट करना है रिलेवेंट कंटेंट के साथ में। जो भी आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कंटेंट अपने लिंक्डइन पेज पर, लिंक्डइन के कंपनी वाले जो पेज उस पर पोस्ट करोगे। अब जैसे कि अ कंपनी माइट यूज अ वाइब्रेंट बैनर शोकेसिंग इट्स लेटेस्ट प्रोडक्ट alongside a concise description of its mission emphasizing its value proposition। तो कंपनी एक बैनर शो करती है किसका, अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट का, और उसी के साथ साथ अपना मिशन भी क्या कर रही है, बता रही है, जिससे कि हमें समझ में आता है मिशन को अचीव करने के लिए ही ये नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर अपने लिंक्डइन कंपनी पेज को ऑप्टिमाइज करना है। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेंट टाइप्स में कई सारे कंटेंट हम पोस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर, जैसे कि हमारे आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हो आप, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने इन्फोग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो, इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, वीडियोस है, केस स्टडीज़ जो कि आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से आप टेलर करोगे। अब एग्जाम्पल दिया है एक कंसल्टिंग फर्म का जो कि एक केस स्टडी को क्या करती है, शेयर करती है, हाउ दे हेल्प द क्लाइंट अचीव सिग्निफिकेंट ROI
return on investment accompanied by data visualization and testimonials। अब एक कंसल्टिंग फर्म है जिसने बताया, एक केस स्टडी लिखा, उस केस स्टडी में मेंशन किया कि कैसे हमने अपने क्लाइंट की मदद की ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए, और उसी के साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन और टेस्टिमोनियल्स भी आपने क्या किया, अपने उस पेज पर उस क्लाइंट के बारे में पोस्ट किया, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप दे रहे हो। क्वालिटी कंटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ हाई क्वालिटी इमेज से नहीं होता है। क्वालिटी कंटेंट यानी कि आप क्या ऑफर कर रहे हो उसके ऊपर बड़े ही स्ट्रांगली आपको प्रूव करना है अपने पॉइंट को। Then leverage LinkedIn groups. Join and participate. Identify relevant LinkedIn groups where your target audience is active. Relevant related LinkedIn groups में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है जहाँ पर हमारी ऑडियंस भी एक्टिव रहती है। वैल्यूएबल इंसाइट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आप शेयर करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को आप शेयर करते हैं टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस जो आपका लिंक्डइन पर है। एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो कि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेगा जहाँ पर स्मॉल बिजनेस फाइनेंस ऑफरिंग टिप्स एंड एडवाइस वाइल सटली प्रमोटिंग देयर सर्विसेज। ऐसा ग्रुप जहाँ पर स्मॉल फाइनेंस कंपनीज या उन्होंने ग्रुप बनाया है जहाँ पर आपस में लोग टिप्स एंड एडवाइजेस शेयर करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेगा हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि इन ग्रुप्स में डिटेल इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। यूटिलाइज लिंक्डइन एड्स। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लिंक्डइन एड्स मैंने बताया आपको कैसे होते हैं लिंक्डइन एड्स, तो लिंक्डइन एड्स में इन्वेस्ट करना है ताकि आप एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके। स्पॉन्सर्ड कंटेंट का आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट ऐड, इन मेल टू प्रमोट योर कंटेंट सर्विसेज, लेवरेज लिंक्डइन्स टारगेटिंग ऑप्शंस फॉर बेटर रीच। तो लिंक्डइन के जो टारगेटिंग ऑप्शन है, यानी जब हम ऐड ले रहे होते हैं तो कई सजेशंस लिंक्डइन खुद देता है कि हमें उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, तो वो सजेशंस को समझते हुए, अपनाते हुए हमें क्या करना है, लिंक्डइन के एड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट को रन करती है टारगेटिंग एचआर प्रोफेशनल्स विद अ डाउनलोडेबल गाइड ऑन हायरिंग ट्रेंड्स। तो यहाँ पर एचआर प्रोफेशनल से जुड़ रही है जो कि एक डाउनलोडेबल गाइड होगा। डाउनलोडेबल यानी कि वो कंटेंट जो शेयर करे वो डाउनलोड किया जा सकता है। कौन कर सकता है उसको? हायरिंग ट्रेंड्स के ऊपर कोई एक पीडीएफ अपलोड किया है जिसको रिलेटेड एचआर प्रोफेशनल्स डाउनलोड कर सकते हैं। देन एंगेज विथ योर ऑडियंस, build relationships, respond to comments on your post, engage in discussions and connect with followers। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट आए हैं उसका रिप्लाई करना है, कनेक्ट करना है अपने आप को फॉलोवर्स के साथ में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है, लॉयल्टी बनाना है अपने फॉलोवर्स के साथ में, और आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई रेफरल हो तो आपके फॉलोवर्स जो है आपके कनेक्शन आपके साथ में शेयर करें। जैसे कि a SaaS company might regularly interact with users who comment on their post, thanking them and asking for feedback on their product। तो एक कंपनी जो कि यूजुअली SaaS कंपनी जो है वो यूजुअली क्या करती है, ऐसी कंपनीज बेसिकली इंटरेक्ट करती है अपने यूज़र से, ताकि आप जब भी आप उनके पोस्ट पर कमेंट करते हो तो वो उसका रिप्लाई करती है, आपको थैंक यू बोलती है और आपसे अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक भी मांगती है। मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। लिंक्डइन एड्स जब आप देते हैं तो आप उसका एंटायर मैट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, ऑडियंस एंगेजमेंट, फॉलोवर आपके अगर बड़े हैं तो इसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर काम करेगी। एक मार्केटिंग टीम जो है वो एनालाइज करती है कि किस तरीके का कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट लेकर आता है और उसके हिसाब से अपने कंटेंट कैलेंडर को भी एडजस्ट करती है। यानी कि हमने देखा था एक एग्जांपल जहाँ पर टेक्स्ट से ज़्यादा वीडियोस पर एंगेजमेंट ज़्यादा आते हैं, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि अब हर बार सिर्फ वीडियोस ही ज़्यादा पोस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इज कोलैबोरेट विथ इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पर आपको इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ उन तक पहुँचकर कोलैबोरेट भी करना है। अब ये इन्फ्लुएंसर्स हमारी मदद करते हैं एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुँचने में, क्योंकि इनके ऑलरेडी फॉलोवर्स होते हैं, तो वो फॉलोवर्स का उनके साथ भरोसा बना रहता है। बस वही भरोसे को जीतने के लिए हम कोलैब करते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। एक टेक स्टार्टअप है जो कि
could partner with a well-known tech blogger to co-create a webinar driving engagement and generating leads. Very good. अब यहाँ पर एक टेक स्टार्टअप है, क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी वाली स्टार्टअप है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कोई टेक ब्लॉगर से क्या करेगी, टाई अप करेगी, ताकि उसके साथ मिलके एक वेबिनार रख सके। अब ये वेबिनार रखने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबिनार को अटेंड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आप अपने उस वेबिनार में लेकर आते हो। एंड फाइनली एनकरेज एम्प्लॉय एडवोकेसी, यानी आप चाहते हैं कि अपने टीम मेंबर जो है वो कंपनी के कंटेंट को शेयर करें और पोस्ट पे एंगेजमेंट भी होनी चाहिए। आपके अपने ही एम्प्लॉयज़ अगर कमेंट नहीं करते, आपके पोस्ट को लाइक नहीं करते, तो आप अपने फॉलोवर्स से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। तो आपके अपने एम्प्लॉय को आपको एनकरेज करना है कमेंट करने के लिए, पोस्ट के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉय एडवोकेसी कैन एम्पलीफाई योर रीच एंड लेंड क्रेडिबिलिटी टू योर ब्रांड। आपके एम्प्लॉयज़ ही अगर आपके पोस्ट को ज़्यादा शेयर कर रहे हैं अपने कनेक्शंस में, तो आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा पोस्ट की बढ़ती है। A company might create a social media kit for employees, providing them with shareable content and tips on how to promote the brand effectively. एक कंपनी जो है वो एक सोशल मीडिया किट जो है वो बना रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पर उनको बताती है कि शेयरेबल कंटेंट और उसके साथ साथ टिप्स बताती है कि वो अपने ब्रांड को किस तरीके से प्रमोट जो है वो कर सकते। नेक्स्ट इज लीड जनरेशन टेक्निक्स एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी ऑन लिंक्डइन, कि लीड को कैसे जनरेट किया जा सकता है वहाँ पर अपने लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लिंक्डइन पर। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द लिंक्डइन लैंडस्केप। लिंक्डइन के लैंडस्केप को समझना ज़रूरी है। वाई लिंक्डइन फॉर लीड जनरेशन, लीड जनरेशन के लिए हमको लिंक्डइन क्यों चाहिए। लिंक्डइन एक ऐसा प्रीमियर प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली B2B मार्केटिंग के लिए, जहाँ पर 900 मिलियन प्रोफेशनल्स जो है वो मौजूद है। एक ऐसा एक्सीलेंस स्पेस है जहाँ पर आप कनेक्ट करते हो डिसीजन मेकर्स के साथ में, ताकि आप अपने एक्सपर्टीज़ को शोकेस कर सको। एंड फाइनली इसके प्लेटफॉर्म को समझने के लिए इसके यूनिक फीचर्स को जानना ज़रूरी है, ताकि आपका लीड जनरेशन वाला एफर्ट है वो उसको आप और ज़्यादा क्या कर सको, मैक्सिमाइज कर सको। सबसे पहला स्टेप है अपने किसको समझना, लिंक्डइन के लैंडस्केप को समझना। दूसरा हमें कहता है डिफाइन टारगेट ऑडियंस, क्रिएट डिटेल्ड बायर पर्सोनास, आइडेंटिफाई आइडियल कस्टमर्स बेस्ड ऑन द जॉब टाइटल, इंडस्ट्रीज, कंपनी साइज एंड जोग्राफिकल लोकेशन। तो यहाँ पर आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हो डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के बेसिस के ऊपर कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होगी। जैसे एक साइबर सिक्योरिटी फर्म की टारगेट जो होगा वो होगा IT मैनेजर्स जो कि मिड साइज कंपनी में काम करते हैं, focusing on those working in industries prone to cyber threats such as finance और healthcare। तो स्पेसिफिकली IT मैनेजर्स जो कि मिड साइज कंपनी में काम करते हैं, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंस या हेल्थ केयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो ऐसे आप अपने टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिकली इन डिटेल डिफाइन करते हो। देन ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, एक कंपेलिंग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है अपने कंपनी का, जहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखते हो, जैसे कि एक सेल्स कंसल्टेंट जो है वो हेडलाइन यूज़ करेगा, हेल्पिंग कंपनीज इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू स्ट्रैटेजिक सेल्स ट्रेनिंग एंड इंक्लूड अ समरी विद केस स्टडीज एंड क्लाइंट टेस्टिमोनियल, जहाँ पर वो लिख रहा है कि कैसे वो रेवेन्यू कंपनी के बढ़ाता है सेल्स ट्रेनिंग के जरिए, क्योंकि वो सेल्स कंसल्टेंट है तो सेल्समैन को ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा जा सकता है सेल्स वालों को ट्रेनिंग देकर, और उसी के साथ साथ वो अपने कुछ क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स फीडबैक को भी अपने प्रोफाइल में शो कर सकता है। देन क्रिएट हाई वैल्यू कंटेंट, तो जहाँ पर वो इन डेप्थ आर्टिकल्स लिख सकता है, कॉमन पेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर सकता है। एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कुड पब्लिश एन आर्टिकल टाइटल टॉप 10 मिस्टेक्स स्टार्टअप्स मेक व्हेन चूजिंग अ डेवलपमेंट पार्टनर। तो इस तरीके से क्या कर रहा है वो, एक बेसिकली कंटेंट को, एक आर्टिकल को शेयर कर रहा है। दूसरा केस स्टडी शेयर कर रहा है जहाँ पर सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करता है, कैसे आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस ने क्लाइंट की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शेयर कर सकती है केस स्टडी जिसके ऊपर वो बात करती है उन्होंने कैसे एक क्लाइंट की हेल्प की उनके वेब ट्रैफिक को 200% बढ़ाने की थ्रू SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी।
इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस फर्म डिजाइन करेगी इन्फोग्राफिक, जहां पर वो बताती है स्टेप्स टू अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेकिंग इट शेयरेबल एंड एंगेजिंग। तो यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स, इमेज या वीडियोस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंटेंट को, हाई क्वालिटी कंटेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज लेवरेज लिंक्डइन ग्रुप्स। अब आपको लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और उसके अंदर सिर्फ ज्वाइन नहीं होना है, उसके अंदर एक्टिव डिस्कशंस भी होना ज़रूरी है। इससे एक भरोसा जो है वो बन जाता है किनके ऊपर, पोटेंशियल लीड्स के ऊपर। एग्जाम्पल, एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म है जो कि ग्रुप्स को ज्वाइन करेगी, जहाँ पर एचआर प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा बात होती है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए और कैसे इन सर्विसेज को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइज लिंक्डइन एड्स। आपको लिंक्डइन एड्स को यूज़ करना है। लिंक्डइन एड्स को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो लीड जनरेट करने में डेफिनेटली आपकी जो है वो मदद करती है। एक कोचिंग सर्विस एक एड को रन कर रही है, अ फ्री ई बुक टाइटल 5 स्टेप्स टू अचीविंग योर करियर गोल्स लिंकिंग डायरेक्टली टू अ लैंडिंग पेज। तो एक कोचिंग सर्विस ने क्या किया, उन्होंने लिखा कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 5 स्टेप क्या ज़रूरी है, और उसमें ऐसे बैकलिंक्स बनाएं कि सीधा आप उनके लैंडिंग पेज पर पहुंच सको। इन मेल कैंपेन्स चला सकते हो जहाँ पर आप पर्सनलाइज्ड मैसेजेस बनाकर जो है वो सेंड करते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जारो एजुकेशन का मेल जो आपने मेरे प्रोफाइल पर देखा है, तो वो इन मेल कैंपेन्स होते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप लीड मैग्नेट्स। अब लीड मैग्नेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफर्ड इन एक्सचेंज फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस कुड बी ई बुक्स, टेम्पलेट्स, वेबिनार्स और फ्री ट्रायल्स। तो लीड मैग्नेट्स होते हैं जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, बदले में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। अब ये लीड मैग्नेट्स हो सकते हैं, आपने ई बुक्स शेयर की, टेम्पलेट्स देना है, वेबिनार अटेंड करना है, तो इसके लिए आप अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है आपको। Example, a project management software company offering a free downloadable template for project planning requiring users to provide their email addresses। एक project management software company है जो आपको एक free downloadable प्लानिंग कंटेंट जो है वो आपको बनाकर देती है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना होगा। तो अल्टीमेटली आपकी एक कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो उनके साथ शेयर हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट अ लीड नर्चरिंग स्ट्रैटेजी। आपको यहाँ पर फॉलोअप लेना है अपने लीड्स के साथ में। एक बार लीड्स जनरेट हो गई, अब इसको नर्चर करना है। ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करोगे, लिंक्डइन पर प्राइवेट मैसेज करोगे ताकि आप उनके साथ टच में रह सको। एग्जाम्पल, एक वेबिनार होने के बाद आपने एक फॉलोअप ईमेल लिया with a recording and a special offer for attendees reinforcing the connection made during the session। तो आपने क्या किया, जितने भी लोगों ने अटेंड किया है उस वेबिनार को, आपने उनको पर्सनली एक रिमाइंडर जो है वो भेजा है। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, रिव्यू करते हो अपने कंटेंट को, और लीड कितने जनरेट हुए हैं ये आप देखते हो। जैसे कि एक लीड जनरेशन एजेंसी है जो एनालाइज करती है कौन से तरीके की पोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लीड्स लेकर आते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं, इमेजेस लेकर आते हैं, ब्लॉग्स लेकर आते हैं, आर्टिकल्स लेकर आते हैं, किस तरीके के कंटेंट मेरे लिए लीड ला रहे हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को और अपनी कंटेंट कैलेंडर को एडजस्ट करते हो। Finally, leverage your team's network. Encourage employees to share company content and engage with prospects, जहाँ पर आप अपनी employees को ही बोलते हो कि भाई तुम भी तो हमारे content को share करो, तुम खुद employee होकर share नहीं करोगे तो कैसे हमारे जो leads है उसको share करेंगे या उसके ऊपर post engagement बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग एजेंसी है that might provide employee with shareable content and encourage them to post about their experiences showcasing the company culture and expertise। मार्केटिंग एजेंसी अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कंपनी कल्चर और अपने एक्सपर्टीज़ को बताने के लिए आप अपना कंपनी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करो, यानी टेस्टिमोनियल्स यानी कि फीडबैक आप अपने उस पेज पर। नेक्स्ट, नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली बिल्ड रिलेशनशिप्स। आपको यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सिर्फ कुछ बेचना नहीं है। हमेशा मार्केटिंग जो होती है इट शुड ऑलवेज बी बियॉन्ड सेलिंग। कुछ बेचना चाहते हो लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड करना ज़रूरी है।
कनेक्शन रिक्वेस्ट पर्सनलाइज रखो, जैसे ही वो आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करते थैंक यू मैसेज दो। A real estate agent might connect with local business owners, engaging with their post and sharing insights about local market. तो रियल एस्टेट एजेंट है वो कनेक्ट करता है लोकल बिजनेस ओनर्स के साथ में, उनके पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है, उनके पोस्ट को शेयर करता है, लोकल मार्केट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन के ऊपर वो क्या करता है, कमेंट करता है या डिस्कशन करता है। नेक्स्ट इज होस्ट वेबिनार्स एंड वर्चुअल इवेंट्स। तो आप वेबिनार, सेमिनार जो ऑनलाइन होता है वेब के थ्रू, उसे कहते हैं वेबिनार। तो और वर्चुअल इवेंट्स को होस्ट कर सकते हो, जैसे वेबिनार्स और वर्चुअल इवेंट्स जो है वो एक्सीलेंट तरीका है लीड को जनरेट करने का, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज को ज़्यादा शो करते हो। इन इवेंट्स को आपको लिंक्डइन के थ्रू क्या करना है, प्रमोट करना है। जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर होस्ट करेगा एक वेबिनार, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करेगा, प्रमोट करेगा इसको लिंक्डइन एड्स पर और पोस्ट करेगा, और इसी के साथ साथ जितने भी लोगों ने अटेंड किया है उनको एक डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। देन यूटिलाइज सोशल प्रूफ, हाईलाइट टेस्टिमोनियल एंड केस स्टडीज, जहाँ पर आप क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स को, क्लाइंट के रिव्यूज़ को, उनके फीडबैक को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर। सोशल प्रूफ जब आप देते हो लोगों को, अपने आप आपके पोटेंशियल लीड्स उससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ने शेयर किया टेस्टिमोनियल अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स एंड कैंडिडेट्स का, जिन्होंने लिखा है कि कैसे जॉब ओपनिंग और जॉब की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच होने में कंपनी ने हमारी मदद की है। देन यू हैव पर्सनलाइज योर आउटरीच, टेलर्ड मैसेजिंग व्हेन रीचिंग आउट टू पोटेंशियल लीड्स, पर्सनलाइज योर मैसेज। जब भी आप अपने रेफरेंस को, अपने कनेक्शन को जब भी पर्सनलाइज मैसेज बनाकर देते हो तो उसको अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट आपको टेलर जो है वो करना होगा। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली सबको डियर यूज़र मत लिख कर भेजो, अगर आपने नाजनीन को मैसेज भेजना है तो डियर नाजनीन ही लिखो, अगर आपने हेमल को मैसेज करना है डियर हेमल ही लिखो। इससे होता क्या है कि आप पर्टिकुलरली उस इंसान को एड्रेस करते हो उनके नाम के साथ, तो वो एक पर्सनलाइज टच जो है वो आपके मैसेज को देता है। Now example, a business consultant might send a personalized message to a new connection, mentioning a mutual contact and offering insights on industry trend. तो आपने यहाँ पर एक पर्सनलाइज मैसेज बनाकर भेजा है अपने नए कनेक्शन को, जिससे कि आप जो आपको मिला एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और आप उसके साथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स के डिटेल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। एंड फाइनली, ये सारी मेहनत तो आप कर रहे हो लिंक्डइन पर, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कंटिन्यूस एफर्ट्स आपके नहीं है लिंक्डइन पर, तो आप अपने कनेक्शन को लॉस्ट कर सकते हो। तो मेंटेन अ रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल, जहाँ पर कंसिस्टेंसी आपके टॉप ऑफ द माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट तो आज करना ही है कंटेंट। एक ऐसा कंटेंट कैलेंडर बना दो जहाँ पर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, ताकि आपका ऑडियंस एंगेजमेंट जो है वो आपके पोस्ट पर बढ़ता रहे। जैसे कि सास कंपनी जो होती है वो कमिट होती है अपने वीकली आर्टिकल्स को पोस्ट करती है, बाई वीकली इन्फोग्राफिक्स को शेयर करती है, और मंथली वेबिनार्स भी रखती है, प्रोवाइडिंग अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट, जिससे कि वो एक वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो शेयर कर रही है। यही अपने जितने भी नेटवर्क है, कनेक्शन हमारे नेटवर्क्स में है, उनको यही साबित करती है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, हमारा आज का टॉपिक और हमारा चैप्टर 3 लिंक्डइन मार्केटिंग जो है वो ख़त्म होता है। और अगर किसी तरीके की क्वेरी है आपको अभी तक हमारे इन लेक्चर्स में, चाहे वो चैप्टर नंबर 1, 2 या 3 हो, मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और जैसे मैं आपका मेल देखूंगी तो डेफिनेटली मैं आपको मेल पर रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।